बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी भी कारणवश अपने पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उनका एक फोबिया होता है। एग्जामिनेशन के टाइम पे वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किसी भी वजह से अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए। किसी भी तरह के बच्चे हों जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू किया है। हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूं। ऐसे बच्चे को मैं जरूर बोलूंगा कि आप वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। अभी भी टर्म एग्जामिनेशन की बात है, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए। फिर आप जब बोर्ड के एग्जाम्स को देंगे तो आप इसको देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल के चैप्टर 2 क्लास 10 के पॉलिनोमियल के 4 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ये चारों क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार कर लो। अगर ये चारों क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है RS अग्रवाल सर की बुक से। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। आपके सिलेबस के मुताबिक इस बार सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड क्वेश्चन से सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दोनों जीरोज गिवन है। हम लोग उसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -6, ये गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज। हम उसको अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। बिल्कुल इजी है। x² माइनस अल्फा की जगह पे 2 और बीटा की जगह पे -6 है। इसको इस तरह से रख लेंगे एक बार, और इंटू एक्स प्लस अल्फा 2 और बीटा -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2 प्लस माइनस माइनस होके 2 - 6 -4 और ये -4 और यहाँ का ये -4 प्लस होके 4x हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस -12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इज इक्वल टू x² प्लस 4x और -12। एक आंसर आपका आ चुका है, लेकिन रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए आप एक बार यहाँ पर फिर से लिखिए अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -6। इसके अलावा ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और b कोफिशिएंट ऑफ x ये 4 है और c कांस्टेंट टर्म यानी कि -12 होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होगा। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन है 2 प्लस -6 इज इक्वल टू -b इक्वल टू 4 है और a इक्वल टू 1 है। 2
प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू -4, 2 माइनस 6 -4 इज इक्वल टू -4, ये वेरीफाई होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम इसको वेरीफाइड लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो रिलेशनशिप है, हम लोग रिलेशनशिप सेकेंड को वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/E। अब अल्फा का वैल्यू 2 है, अब बीटा का वैल्यू -6 है, ये मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू C -12 और बाय A 1 है। 2 इंटू -6 ये -12 इज इक्वल टू -12। यहाँ भी हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसलिए इस रिलेशनशिप को ही हमने वेरीफाइड कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन गिवन क्या है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को दो डिफरेंट जीरोज मान लेते हैं और वो सॉल्यूशन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू x² माइनस, यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है और सम ऑफ जीरोज ये 8 है, तो डायरेक्ट 8 लिखेंगे और यहाँ पर x भी लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो ये 12 है, तो ये डायरेक्ट 12 लिखेंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है। इसमें ऐड करने की और प्रोडक्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा ये तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, इससे हमको जीरोज फाइंड करना है, अल्फा और बीटा इंडिविजुअली। अब हम लोग जीरोज फाइंड करने के लिए fx इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर लिखेंगे देयरफॉर x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज में 12 का फैक्टर 2 ऐसा लो जो कि 8 आ जाए तो 6 और 2 आएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे x² माइनस 6x और -2x लिखेंगे क्योंकि -6x माइनस 2x ही -8x होगा और -6 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर +12 होगा और फिर +12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -6 हो जाएगा और फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और ये -6 हो जाएगा क्योंकि इस प्लस से हम लोग माइनस कॉमन ले लिए है, इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x -6 इंटू x -2 देयरफॉर इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो 6 होगा जब हम x -6 इक्वल टू 0 लेंगे, या x -2 जब 0 लेंगे तो x इक्वल टू 2 होगा। यानी हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 6 और बीटा इक्वल टू 2, यानी कि इसका 0 6 और 2 होगा। ये दो बातें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। एक्सरसाइज 2A का ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में गलती करते ही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन तीसरा नंबर पे रखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट के मामले में सेकंड रैंक पर ये आएगा। x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स। यहाँ पर एक नया टर्म आता है रूट्स। रूट्स और जीरो एक ही है, इसलिए रूट्स देखकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। जब हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं तो इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ये डिफरेंस होता है, इसको ध्यान में रखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यूज फाइंड करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन गलती होती है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस बी इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 2/3 है, इफ x इक्वल टू 2/3, तो जहां भी x है इस इक्वेशन में 2/3 उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 और प्लस b इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a/9 और 7 to 14/3 और प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस ये 3 है, एलसीएम 9 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 इंटू 4 42 और प्लस इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 9 इंटू बी 9b हो जाएगा इक्वल टू 0। क्योंकि जो एलसीएम नीचे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा। एक लाइन को हटा दो, 10 क्लास में पढ़ते हो, इतना तो शॉर्टकट समझ ही सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब हम लोग लेंगे x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 3 होगा, इफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3। जब x -3 लेंगे तो इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस 7x और प्लस b में सिर्फ x के जगह पे -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब x की जगह पे -3 रखेंगे तो a -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो हम लोग उसको 9a लिखेंगे और प्लस और ये माइनस 21 हो जाएगा, -21 और फिर प्लस b इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आपने पढ़ा ही है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे इजी रहेगा जब हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर b में 9 है, a में 4 है, यहाँ a में 9 है, b में कुछ भी नहीं है यानी 1 है। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 81a माइनस 9 इंटू 1 9 टू 18 और प्लस 9b इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 1 को इसके सीधे में लिखेंगे 4a प्लस 42 और प्लस 9b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है ये माइनस, प्लस है ये माइनस, प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 81a माइनस 4a 77a और ये दोनों माइनस है, -9 to 11 1 8 4 12 1 13 1 1 2 इक्वल टू 0। 77a इक्वल टू 231। Therefore a इज इक्वल टू 77 से डिवाइड देंगे तो 3 इंटू 7 21 और 3 इंटू 7 21 to 23 यानी a का वैल्यू 3 आता है। अब ये a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसी इक्वेशन में रखते हैं तो 9 इंटू a इक्वल टू 3 माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। 27 माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। ये सब्ट्रैक्ट होके 6 प्लस b
इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू -6। ये दूसरा आंसर है, यानी a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू -6 है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्डर के मुताबिक ये 4 नंबर पर रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट के मामले में ये 1 नंबर पर जाएगा। एक्सरसाइज 2A का ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर इसको fx मान लेते हैं। fx इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और ये जो पॉलिनोमियल fx है इसको डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल px से। हम लोग मान लेते हैं px इक्वल टू x प्लस e। क्वेश्चन के मुताबिक px fx का फैक्टर है। अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर हो, इसका मतलब है कि अगर px से fx को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर डेफिनेट रूप से 0 आएगा। ऐसे केस में px इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसका मतलब है कि px x प्लस a है, तो x प्लस a इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस a हम लोग यूज करेंगे। अब जो दूसरा पॉलिनोमियल है यानी कि fx, इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू माइनस से सब्स्टिट्यूट कर दो। जब इसमें हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा ये जो पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 2ax और प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। इस पॉलिनोमियल में ये fx है, fx को जब px से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आने के बाद जो हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड किया x इक्वल टू माइनस b, इसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि 2 इंटू माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और x इक्वल टू माइनस a रखेंगे ब्रैकेट में, और फिर 5 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस a और फिर ये प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, यानी कि ये हो गया 2a² और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2a इंटू a, 2a² और फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस 5a और फिर ये प्लस 10 बचता है इक्वल टू 0। यहाँ पर 2a² प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, बचता है हमारे पास -5a प्लस 10 इक्वल टू 0, -5a इक्वल टू -10, दोनों तरफ माइनस कैंसिल करके a इज इक्वल टू 10/5 और इस प्रकार से 2, यानी a का वैल्यू 2 आता है और यही हमको फाइंड करना था, फाइंड a। ये चारों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। अगर ये चारों क्वेश्चंस आपके दिमाग में ठीक तरह से बैठ गया हो तो पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही दोगे। अरे इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।